Good morning. हेलो स्टूडेंट्स, बीएनआर क्लासेस ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 को आगे बढ़ाते हुए आज मैं टॉपिक कवर करूंगा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, और जो इस वीडियो को फर्स्ट स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं, नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो पहले ये सारे 9th क्लास के जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं फर्स्ट चैप्टर के, वो सारे आप देख करके आइए, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। और ऐसे ही ऐसे चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 1 अब खत्म होने पे है, चैप्टर 1 खत्म होने के बाद चैप्टर 2 को मैं कराऊंगा, उसी तरह से चैप्टर 3 को कराऊंगा, उसी तरह से चैप्टर 4 को कराऊंगा। आपको कोई भी चैप्टर स्किप करने नहीं दूंगा, ठीक है। आप लोग इस तरह से क्वेश्चंस को बनाते रहिए और आगे की तरह सॉल्व करते जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आगे चल के आपको 10th में भी काम आएंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। तो डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन हम लोग कहां करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नजर आए, जब भी आपको डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नजर आए, तो उस केस में हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होंगे, न्यूमरेटर में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे हायर क्लास में हम लोग न्यूमरेटर को भी करते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ 9th और 10th में बस इतना ही जानना है कि जब भी हम लोगों को डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मिलेंगे, तो इरेशनल नंबर आप जानते हो क्या होता है। जो बच्चे नए हैं वो जाके पीछे वाला वीडियो देख के आइए तो पता चल जाएंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो जो भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होंगे वही हमको रेशनलाइजेशन करने पड़ेंगे। तो यहीं पर रेशनलाइजेशन नहीं करना है आपको, इस चैप्टर मैथ्स चैप्टर में, चाहे वो 9th हो चाहे 10th हो, कहीं भी डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर आए तो आपको वहां रेशनलाइज करके करना पड़ेगा, क्योंकि जो बुक में आंसर दिया हुआ रहेगा वो रेशनलाइज करके होगा। तो इसीलिए ये टॉपिक सीखना बहुत ही जरूरी है। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा सीखने का जरूरत है, इसीलिए हम लोग को ये टॉपिक 9th में पढ़ना है। और इसका यूज खाली इसी में नहीं है, आगे जहां भी आप सॉल्व कीजिएगा, चाहे वो वॉल्यूम आंसर के जरिए सॉल्व कीजिए, फिर 10th क्लास में आप जहां भी सॉल्व कीजिएगा वहां भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैंने एक बात बताया कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हम लोग तभी करेंगे जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो। चलिए तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1/√7 है ना। तो देखिए डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है ना, तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि हम लोग को डिनोमिनेटर में इरेशनल प्रॉपर्टी को हटा देना होता है। तो इरेशनल में डिनोमिनेटर प्रॉपर्टी को हटाना है, तो जैसे मान लीजिए कि √a रहेगा, तो √a में अगर हम √a मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, यही ना होगा, यही चीज है। तो a हो गया तो ये क्या बन गया, रैशनल बन गया। तो हम लोगों को वही करना है कि जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होते हैं उसको रैशनल बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं, रैशनल। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर है तो उस तरह से करेंगे। तो जैसे इस रैशनल कैसे बनेगा, √7 है, तो अगर हम लोग √7 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो √7 7 हो जाएंगे, तो रैशनल बन गए। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि √7 से √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, आंसर 1। तो किसी भी नंबर में अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पीछे रीजन यही है कि हम लोग √7 था, इसलिए हम √7 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि √7 को √7 से मल्टीप्लाई करने से आ जाते हैं 7, तो 7 हो जाता है रैशनल। न्यूमरेटर कुछ भी बन जाए हमको उससे फर्क नहीं है, खाली हम लोग को डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है, रैशनल, ठीक है। तो √7 7 होता है, तो जब हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में √7 किए तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। तो √7 से किए, क्योंकि √7 क्या होता है, 1। तो किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होंगे, √7 × √7 क्या हो गया, 7, और √7 × 1 क्या हो गया, √7। तो यही हो गए आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड आते हैं 2/√3। तो फिर वही चीज है, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी √3 से करेंगे। तो चलिए आंसर √3 × √3 क्या हो गया, 3, फिर 2 × √3 क्या हो गया, 2√3, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग 5/√6। तो ये तो बड़ा नंबर है नहीं, इसका कोई होता नहीं है, ये रैशनल ही है। तो √6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी √6 से करेंगे, तो क्या हो गया, 5√6 × 6, तो यही हो गया आंसर। उसी तरह से आइए 7√3, ठीक है। तो √3 से करेंगे क्योंकि √3 हटाना है, तो √3 से करेंगे तो ऊपर में भी √3 से करेंगे, तो 7√3 √3 3। फिर आते हैं 5 नंबर में 8/√2 या 8/11 ले लेते हैं मान लीजिए।
तो 8/√11 ले लिए, तो √11 है, तो √11 मतलब हम √11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में भी √11 से करेंगे, तो 8√11/√11 into 11 देखिए सब बन गया, यही आंसर हो गया 6। 5/2√3, 5/2√3 देखिए 5/2√3 है, तो आप पे यहाँ डिपेंड करता है किससे मल्टीप्लाई करो। चलिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ √3 है, तो √3 है, 2√3 है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम लोग को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 2√3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं 2√3 से क्यों करेंगे, √3 से ही कर दो, ठीक है, √3 से ही कर दीजिए, तो ऊपर में भी √3 से करेंगे, तो 5√3/2 का तो 2 ही होगा, और √3 into √3 क्या हो जाएंगे 3, तो क्या हो गया 5√3/6, तो यही हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, इस तरह से सॉल्व करते जाना है। अब मान लीजिए ऐसे आ गए 7 नंबर में 6/10√11, 10√11 है, तो √11 हटाना है, तो हम लोग √11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में किए तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो नीचे में क्या आ गया 10 का तो 10 ही होगा, √11 into √11 क्या हो गया 11, और यहाँ ऊपर में हो गया 6√11, तो क्या हो गया 6√11/11 नहीं है 110। अब इसको काटना है तो काट दीजिए, नहीं तो आंसर ये लीजिए, काट इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज में इस तरह से रेशनलाइजेशन करते हैं। तो ये तो यहाँ था सिंगल टर्म्स, एक मल्टीप्लाई का टर्म्स था, तो मल्टीप्लाई में भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के पार्ट 1, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करा दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पे मतलब क्या है कि जैसे अब इस तरह का क्वेश्चन रहेंगे 1/2 + √3, अब यहाँ प्लस माइनस साइन रहेगा, वो तो मल्टीप्लाई वाला आपको हो गया। तो यहां आपको कैसे करना है, तो ये चीज ध्यान दीजिए, लिखना यही नंबर है, लिखना क्या है यही, यहाँ कभी भी यहाँ डिनोमिनेटर में यही फॉर्मूला बनाना है, a + b और a - b a² - b², बस इसी डिनोमिनेटर में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन में प्लस माइनस वाला में यही क्वेश्चन आते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए लिखना यही दोनों नंबर है, यहाँ प्लस है तो बस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ प्लस है तो 2 - √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब यहाँ किए तो ऊपर में भी करना होगा 2 - √3, यहाँ प्लस है तो माइनस से करेंगे, ये बात याद रखिएगा, मतलब समझ लो ना, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस है। चलिए तो मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल्स टू, देखिए यहाँ क्या आया 2 + √3, फिर क्या आया 2 - √3, ये है, ऊपर में 2 - √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 - √3 जाएगा, तो ऊपर में तो 2 - √3 रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ a + b a - b है, a + b a - b, फॉर्मूला क्या होता है a² - b², बस आंख बंद करके 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर कर दिए, तो ऊपर में तो 2 - √3 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा -3, तो 2 - √3/4 - 3 1, तो आंसर क्या आ गया 2 - √3, तो यही हो गया आपके आंसर। तो इस तरह से इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग, अभी भी नहीं आया तो और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आ जाएगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। 5/2 - √3, अब माइनस ले लीजिए, तो अब आपको बताया देगा अगर यहाँ माइनस है तो क्या चीज करेंगे प्लस, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या 2 + √3 से, तो जब नीचे किए हैं तो ऊपर में भी 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आंसर लिख लीजिए, यानी कि 2 - √3 और 2 + √3 लिख दीजिए, इसको नीचे में मल्टीप्लाई मतलब इस तरह से लिखेंगे, और ऊपर में क्या है 5 × 2 + √3, 5 × 2 + √3। चलिए इसको इससे करेंगे 5 × 2 = 10 प्लस 5 को √3 से करेंगे, हो गया बाय 2a - b a + b, a - b a + b चाहे a + b माने a² - b² होगा, तो 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, 10 + 5√3/2 का स्क्वायर क्या होगा 4 - √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 10 + 5√3/1, आंसर क्या आ गया 10 + 5√3। तो इस तरह से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यही होता है रेशनलाइजेशन का तरीका, जब प्लस में हो तो माइनस, माइनस में हो तो प्लस। चलिए इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैसे रेशनलाइज करेंगे, आगे की तरफ बढ़ा जाए, इस तरह से रेशनलाइजेशन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। थर्ड नंबर 3 + √2/3 - √2, अब इसमें कैसे करेंगे, तो बस हम लोग को डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर से हम लोग को मतलब नहीं है, तो डिनोमिनेटर में क्या है 3 - √2, तो रेशनलाइज किससे करेंगे 3 + √2 से, माइनस है तो प्लस से, माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज कीजिए, 3 + √2, 3 + √2, जब नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी 3 + √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए नीचे में क्या आया 3 - √2 और 3 + √2, और ऊपर में भी ये मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर में क्या आया 3 + √2 और 3 + √2, यही आया।
ठीक है। तो देखिए 3 प्लस रूट टू 3 प्लस रूट टू, देखिए a प्लस बी को हम लोग a प्लस बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दीजिए, या इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ जैसे मैंने पहले सिखाया वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम उसको वैसे ही लिख दे रहे हैं 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर लिख दिए बाय, अब देखिए ये a माइनस बी a प्लस बी है तो क्या होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। चलिए अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट टू, a की जगह 3 है और b की जगह रूट 2 है, a की जगह 3 है b की जगह रूट 2 है, इसलिए मैंने फॉर्मूला डाल दिया। अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 3 6 रूट 2 बाई 7, तो 9 और 2 11, 11 प्लस 6 रूट 2 बाई 7। अब ये डिवाइड होगा नहीं, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग को रैशनलाइज करना है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ आइडेंटिटी नहीं लगाना है तो आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, वैसे भी कर लोगे तो आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो ये सब तरीका का रैशनलाइजेशन इस तरह से किया जाएगा, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं और भी क्वेश्चंस को मैं कराता हूं। 5 माइनस रूट 2 बाई 5 प्लस रूट 2। चलिए तो हम लोग को सिर्फ डिनोमिनेटर से पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आपका क्या है 5 प्लस रूट 2 है, तो 5 प्लस रूट 2 है तो हम लोग रैशनलाइज किसे करेंगे 5 माइनस रूट 2 से, और ऊपर में भी 5 माइनस, जब नीचे किए तो ऊपर में भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्या आएगा आंसर, ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ आएंगे 5 प्लस रूट 2 फिर 5 माइनस रूट 2, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे और ऊपर वाला को इस तरह से लिखेंगे 5 माइनस रूट 2 और 5 माइनस रूट 2। तो आपको देखिए वो a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ रहा है ना, a माइनस बी मतलब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल, सॉरी a माइनस बी नहीं लिखेंगे, 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ आप चाहो तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। नीचे में क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको भी आप चाहो तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी। हम बताएं रैशनलाइजेशन में हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, हमेशा इसी फॉर्म में रैशनलाइजेशन में आएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर तो क्या होते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू रूट 2 बाई 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 5 टू 10 रूट 2, 10 रूट 2 बाय नीचे क्या हो गया 23, तो 27 माइनस 10 रूट 2 बाय 23, 27 माइनस 10 रूट 2 बाय 23, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग रैशनलाइज करते हैं, तो ये हो गया रैशनलाइजेशन का ट्रिक। अब इसी में एक क्वेश्चन क्या होता है हम बता दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 5 माइनस रूट 2 बाई 5 प्लस रूट 2 इज इक्वल a प्लस बी रूट 2, और बोलेगा फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आसान तरीका है, सोचोगे चंबित हो जाओ, कुछ नहीं, इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए, इसको पहले आप रैशनलाइज कीजिए सबसे पहले चीज। तो 5 माइनस रूट 2 और 5 प्लस रूट 2 को आप रैशनलाइज कीजिए। तो 5 माइनस रूट 2 और 5 प्लस रूट 2 को रैशनलाइज कीजिए, तो रैशनलाइज हम लोग का यहाँ प्लस है तो हम किससे करेंगे माइनस से रैशनलाइज करेंगे, किससे करेंगे माइनस से रैशनलाइज करेंगे, किससे करेंगे माइनस से रैशनलाइज करेंगे, कर दिए। तो इधर तो आया आपका 5 प्लस रूट 2 और 5 माइनस रूट 2, और ऊपर में आएगा 5 माइनस रूट 2, देखिए 5 माइनस रूट 2 और 5 माइनस रूट 2 दोनों मल्टीप्लाई में लिख दिए। चलिए अब उसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है क्योंकि a माइनस बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये याद रखिएगा। और नीचे क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू रूट 2 बाई 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस 10 रूट 2 बाई 23। फाइनल आंसर क्या आ रहा है 27 माइनस 10 रूट 2 बाई 23।
हम लोग को निकालना क्या है, a प्लस बी रूट टू। इसको आप अलग अलग, मैंने शुरू में ही सिखाया था, अलग अलग इसको लिख दीजिए। तो 27/23 माइनस 10 रूट टू बाई 23, 10 रूट टू बाई 23, यही आया। चलिए अब इसको हमको क्या आया, a प्लस बी रूट टू है, तो a प्लस होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27/23 प्लस माइनस 10/23/√2। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। और इक्वल टू क्या है, a प्लस बी रूट टू, a प्लस बी रूट टू। देखिए a का वैल्यू क्या हो गया, ये a इज इक्वल टू हो गया 27/23, रूट टू के पहले b है, तो रूट टू के पहले क्या है, ये है, तो b इज इक्वल टू हो गया माइनस 10/23। तो इस तरह से हम लोग a और b का फंक्शंस को बनाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेंगे, उसको भी आप बनाइएगा, ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद और भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे, और भी क्वेश्चंस क्या है, ये तो हो गए ए बी के फाइंड करने का तरीका हो गया, ठीक है, इस तरह से चेंजिंग कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे क्या कि फाइंड 2 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3, इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको रेशनलाइज कीजिए, फिर इसको रेशनलाइज कीजिए, दोनों का आंसर आएगा, जोड़ दीजिए। देखिए मैं बना के दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग 2 प्लस रूट 3 को रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो 2 प्लस रूट 3 से रेशनलाइज करेंगे, माइनस है, ऊपर में भी 2 प्लस रूट 3। देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप 2 प्लस रूट 3 का ये होल स्क्वायर आएगा, और ये आएंगे a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि मैंने आप लोगों को रेशनलाइजेशन सिखा दिया है, 2ab बाई 4 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3, 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 रूट 3 बाई 1, तो 7 प्लस 4 रूट 3, ये आ गए। उसी तरह से आप फिर निकालिए किसका, इसको रेशनलाइज कीजिए, 2 माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3, इसको भी रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो कैंसिल करेंगे, माइनस से रेशनलाइज करेंगे, यहाँ भी माइनस है तो इसको कैंसिल करेंगे, माइनस से ही, माइनस ऊपर वाला से मतलब नहीं, नीचे वाला से मतलब, तो इधर आ जाएंगे आपके 2 माइनस रूट 3 के होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने रेशनलाइजेशन आप लोगों को सिखा दिया है। 2 माइनस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर आएंगे, ये a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 1, नीचे 1 आएंगे, तो क्या आ गया आंसर, 4 प्लस 3 माइनस 10 4 रूट 3, 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3 बाई 1, तो क्या हो गया 7 माइनस 4 रूट 3, तो इसके आ गया 7 माइनस 4 रूट 3 और उसके आ गया 7 प्लस 4 रूट 3, मतलब इसका वैल्यू आया 7 प्लस 4 रूट 3 और इसका वैल्यू आया 7 माइनस 4 रूट 3। तो बस इस फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को लिखिएगा यहाँ इस तरह से, ये तरह फाइंड करने के बाद फिर नाउ लिखिएगा, नाउ 2 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आया 7 प्लस 4 रूट 3, लिख दीजिए 7 प्लस 4 रूट 3, फिर यहाँ कौन सा आएगा प्लस, ठीक है, फिर क्या आया 7 माइनस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3, देखिए 7 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, 4 रूट 3 प्लस में ये माइनस में ये काटेंगे, तो क्या आ गया आंसर 14। तो आसानी तरीका से बन जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में जरूरी है कि 2 ही होगा, और भी यहाँ ऐड होंगे, तो सबको अलग अलग रेशनलाइज कीजिएगा, उसके बाद उसको सबको एक तरह से सॉल्व कर दिएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर मान लो यहाँ माइनस साइन होता, यहाँ अगर माइनस साइन होता तो हम इस तरह से ऐसे लिखते इसको 7 प्लस, अगर यहाँ माइनस साइन होता, मान लीजिए यहाँ पर माइनस साइन होता, मान लीजिए कि यहाँ माइनस साइन होता, तो माइनस साइन होता तो इसका वैल्यू क्या आया 7 प्लस 4 रूट 3 आया माइनस, तो इसका ब्रैकेट लगा देंगे, और इसका वैल्यू क्या आया 7 माइनस 4 रूट 3 आया, तो ये बात याद रखिएगा, माइनस के बाद ब्रैकेट लग जाता है, तो 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3, ब्रैकेट 3 रहेगा, 7 7 कट जाएगा, इसमें 4 और 4 8 रूट 3 आ जाएगा। तो इस केस में ये होगा, तो ये बात याद रखिएगा, जब भी माइनस होगा तो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से रेशनलाइजेशन है, और भी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना बनाइए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रेशनलाइजेशन ये सारे क्वेश्चंस को इस तरह से बनाइए। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्वेश्चंस को, और या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है पहले लेक्चर में। हैव अ गुड डे।